अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमारी एक्सरसाइज जो सी है 7.4 वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो सा टॉपिक डिस्कस करना तो हमारे पास आ रहा था ज़रबी वस। ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है कि दो अदाद ए और बी के दरमियान जी जो सा वो ज़रबी वस कहलाता है। इसी तरीके से हम लोगों ने जमी जो सिलसिला था उसका ए हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और ज़रबी वस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, जी से डिनोट करना है। ज़रबी वस कहलाता है अगर ए जी और बी एक ज़रबी सिलसिला हो। तो 9th क्लास इसी तरीके से हम लोगों ने जो सा है पीछे वो हम लोगों ने जमी बस के बारे में पढ़ा था, जिसको ए से ज़ाहिर करते थे। ज़रबी बस को किससे शो करना है, जी से। इसका फार्मूला क्या रहता है, जी को रहता था प्लस माइनस के रूट ए बी आ रहता है, जबकि ए बी के दरमियान मुस्बत ज़रबी बस ए बी है जी। 9th क्लास इससे रिलेटेड हमारे पास आ रहती है मिसाल नंबर 1 आ रहती है 3 और 27 के दरमियान ज़रबी वस मालूम कीजिए। तो आप लोग नोट करें कि यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है इसको ए का नाम दे देना है, सेकंड वैल्यू जो है उसको बी का, ठीक है। फर्स्ट कर लेना है, फिर फॉर्मूला लिखना है जी इक्वल उसके रूट आ रहा था प्लस माइनस के रूट ए और बी की वैल्यू पुट की है, तो ये हमारे पास जैसे ले लिया तो ये इसकी आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास मिसाल नंबर 2 आ जाती है 2s के आ रहा था 8y की पावर 4 आता है के दरमियान ज़रबी वस मालूम करे। इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का फर्स्ट कर लिया, फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर वैल्यू पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो 16 का स्केयर क्या रहता है 4x वाई स्केयर का होल स्केयर जो है उसके रूट के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट जी। 9th क्लास एक्सरसाइज जो है 7.5 इसका आप लोगों ने आज जो करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसके तमाम के तमाम पार्ट्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहता है ज़रबी वस मालूम कीजिए 9 और 5 के दरमियान, 4 और 9 के दरमियान, ठीक है, -2 और 8 के दरमियान। मैं आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ, पार्ट नंबर आप 2 खुद करेंगे जी। 9th क्लास हमारे पास आ रहता है क्वेश्चन नंबर जो है 7.5 का, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि आप लोगों ने 1, 2, 3 के और पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ज़रबी वस मालूम करने लगे हैं 9 और 5 के दरमियान, तो हम लोगों ने फर्स्ट करेंगे कि फर्स्ट किया या लेट ए इज इक्वल टू 5 लिख लिया और बी इज इक्वल टू 9 पे फार्मूला के इस्तेमाल से फार्मूला हमारे पास जी इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ए बी है। अब क्या करना है कि जी 9th क्लास इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। प्लस माइनस लिखा, ए की जगह पे हम लोगों ने 5 लिख लिया, बी की जगह पे क्या लिखना 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 9 5 45। तो 9th क्लास हम लोग यहाँ पे 45 भी लिख सकते हैं और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे 3 का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। मतलब कि 3 का हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, उसके रूट के साथ कैंसिल, उसके रूट के 5 के अंदर जो है उसके रूट के अंदर ही आएगा 45 लिखा है। तो हमारे पास आ जाता है 9 5 हमारे पास आ जाता है हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है। 5 9 45, 3 3 9 एंड 3 1 3। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बता रही थी कि 3 का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या बचता है, तो ये आ जाता है जी हमारे पास यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 का स्केयर, क्योंकि 3 2 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाई लिख लिया 5। अब क्या करते हैं इन दोनों का स्केयर रूट जो से है वो सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 का जजर ज़्यादा कर लिया, यहाँ पे स्केयर रूट 5 का, ये स्केयर जो है इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया है 3 स्केयर रूट 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। 9th क्लास हमारे पास पार्ट नंबर जो सा है मैंने थर्ड लिया है। थर्ड में हमारे पास था -2 और -8 के, तो मैं इसको फर्स्ट कर लिया, हम लोगों ने ए, इसको पहले फर्स्ट कर लिया बी, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है प्लस माइनस के रूट आ जाता है ए बी। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, कीमतें दर्ज करने से। फार्मूले में लिखना है, हेडिंग देनी है कीमतें दर्ज करने से। ए की जगह पे लिख लिया है मैंने -2, बी की जगह पे लिख लिया -8, ए 2 आ जाता है हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया गया, प्लस 2 8 16, और ये हमारे पास जी 16 है। इसका अगर एलसीएम ले तो आ जाता है 4 का स्केयर, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया है ज्योमेट्रिक जो वस्त है, ठीक है, ज़रबी वस्त, वो क्या आ गया है +-4। तो ये था पार्ट नंबर 3 का रिक्वायर्ड आंसर जी। 9th क्लास तो ये आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं जी। 9th क्लास हमारे पास जो सा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि 2 ज़रबी वस्त मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है, इसका पार्ट नंबर मैं 1 करवाने लगी जी। 9th क्लास हमारे पास मैंने कहा ये लिख दिया 1 और 8 के दरमियान हम लोगों ने ज़रबी वस, जैसे हम लोगों ने जमी वस मालूम करे तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने सिलसिला लिख लेना। वहाँ पे हमारा जमी सिलसिले में हम लोग ए से ज़ाहिर करते, तो इसमें हम लोगों ने जी से करना है, तो 1 लिखा, ठीक है, 1 G2 और ये आ गया हमारे पास 8। ये सेम एज इट इज़ है, इसको दे दिया A1 A2 A3 A4 का नाम। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ए की वैल्यू या A1 की वैल्यू वो क्या है 1 है, ठीक है। A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। इससे ये पता चलता है कि टोटल नंबर कितने हैं 4। हम लोगों ने यहाँ पे मालूम क्या करना है, हम लोगों ने ये वाला जो कॉमन दरमियान में डिफरेंस है ना, मुश्तरक कदर है, वो मालूम करनी है। तो मुश्तरक कदर को जो ज़रबी वस है उसमें किससे ज़ाहिर किया जाता है आर से। आर की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए हम लोगों ने जनरल जो फॉर्मूला वो लिखेंगे, ए एन इज़ इक्वल टू ए आर
n-1, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है। अब चूँकि इसमें हमारे पास वैल्यू जो सी n इक्वल टू सबसे बड़ी वैल्यू 4 दी गई है, तो हम लिखेंगे कीमतें दर्ज करने से। कीमतें दर्ज करने से लिखा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा A4 लिखा, A की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, R की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पे 4 - 1। A4 की वैल्यू क्या थी 8 = 1, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 में से 1 माइनस किया 3, तो इसका मतलब 8 = R की पावर 3। अब 8 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 3 = R की पावर 3। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास दोनों की जो कुव्वत है वो सेम है, तो लिखेंगे क्योंकि कुव्वत सेम है तो इस वजह से दोनों की जो असास होगी वो बराबर होगी। जी 9 क्लास यहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से लिख दिया है क्योंकि कुव्वतनुमा एक जैसी है लिहाजा असास बराबर होंगी, तो इसका मतलब 2 = R। तो R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है 2 आ गई है। अब हम लोग इसके ज़रबी वज़न इजीली मालूम करें कि ज़रबी वज़न को G1 से ज़ाहिर करना था और इसका फॉर्मूला हमारे पास इजी सा आ रहा था AR1। पहला ज़रबी वज़न AR1, तो A की वैल्यू हमारे पास थी 1, R की वैल्यू आ गई थी 2 इसकी पावर 1, तो आ गया है जी 2 × 1 = 2, तो ये पहला ज़रबी वज़न आ गया। दूसरा ज़रबी वज़न मालूम करने के लिए AR की पावर 2, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसकी पावर 2 आ गई, तो 1 × 4, तो ये हमारे पास जी G2 आ गई हमारे पास 4। तो ये था हमारे पास 9 क्लास ज़रबी वज़न मालूम करने का तरीका क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड था, ठीक है। पार्ट नंबर 1 मैंने आप लोगों को करवा दिया, पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है इसी तरीके से सेम एज इट इज़ मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। जी 9 क्लास, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जिसमें आ जाता है 3 ज़रबी वज़न मालूम करें 1 और 16 के दरमियान, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलसिला लिखने ना लिख लिया 1 G1 G2 G3, 3 ज़रबी वज़न का था और आ गया 16। इसको इसी तरीके से हम लोगों ने क्या लिखा A1 A2 A3 A4, तो इससे ये पता चलता है A = A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, A5 की वैल्यू जो सी हमारे पास 16 है, इससे ये पता चलता है कि n नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5 है। R हम लोगों ने मालूम करना है, ये जो कॉमन डिफरेंस आता है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके लिए लिखा फार्मूला के इस्तेमाल से, फार्मूला हम लोगों ने जनरल फार्मूला लिखा। अब इसमें हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। n की जगह पे क्या पुट कर देना है हम लोगों ने 5 = A की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और R की जगह R हम लोगों ने मालूम करना है R एज इट इज़, और n की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 5 - 1। A5 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A5 की वैल्यू थी 16 = R 4 - 1 5 - 1 क्या आता है 4। इसको हम लोगों ने लिखा 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16, तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया = R की पावर 4। अब सेम यहाँ पे जो सी कुव्वत सेम है तो हमारे पास असास एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि कुव्वत एक जैसी है, कुव्वत एक जैसी है, तो हम लोग कह देंगे कि विच इम्प्लाइज़ दैट कि हमारे पास इसका मतलब है 2 की वैल्यू किसके बराबर R की आ गई, कि हमारे पास R की वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर ली। अब हम लोग इजीली जो सा G1 G2 फाइंड कर लेंगे, तो G1 फाइंड करने के लिए हमारे पास आ जाता है AR1। अब हमारे पास A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू अंडरस्टूड है कि हमारे पास 1 थी, R की वैल्यू क्या आ गई है 2 इसकी पावर 1, तो ये आ गया है हमारे पास सॉरी यहाँ पे 1, तो आ गया है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आ गया हमारे पास G1 की वैल्यू। ये हमारे पास G1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से G2 की वैल्यू AR2, ये बहुत ही ईजी है। A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, इसका पावर आ गई 2, तो आ गया 1 × 4, तो 2 2 ज़ा रहता है 4, तो ये आ गई हमारे पास G2 की वैल्यू क्या आ गई है जी 9 क्लास आ गई है हमारे पास इजली 4। अब G3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो G3 लिखा, ठीक है, AR की पावर 3 लिख लिया, G3 = 1 2 की पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया 8, 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 8, तो ये हमारे पास हम लोग लास्ट पे लिख देंगे कि हैंस हमारे पास G1 की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2, G2 की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, G2 की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। और इसी तरीके से G3 की वैल्यू क्या आ गया 8, तो ये हमारे पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। 9 क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इनका होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।